तो हेलो एनीमे फैंस, स्वागत है आप लोगों का एक नई एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में। तो हम जुजुत्सु काइसेन एनीमे के पहले एपिसोड को समझेंगे। तो बिना देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पर एक हाई स्कूल स्टूडेंट का सीन दिखाया जाता है जो कि बेहोशी की हालत से उठता है और वो एक कुर्सी से बंधा हुआ होता है। उसके सामने यहाँ पर एक आदमी बैठा था और उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी और पूरा का पूरा कमरा टैलिस्मैन से भरा होता है। उस आदमी का नाम होता है सातोरू गोजो और स्टूडेंट का नाम होता है यूजी इटाडोरी। गोजो पूछता है कि तुम कौन हो, बताओ मुझे। यूजी को याद आता है कि वो किसी फूशिगो नाम के बंदे से मिला था और उसके सेनपाई भी गायब है। वो उनके बारे में पूछने लग जाता है। तो गोजो यूजी को बोलता है कि मेरे ख्याल से अभी तुम्हें उनके बारे में नहीं बल्कि अपने बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें जान से मारने वाला हूँ। अब आगे हमें पिछले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूजी सुगिजा हॉस्पिटल में कॉल करता है अपने ग्रैंडफादर के बारे में पूछने के लिए, लेकिन उसके ग्रैंडफादर यही कहते हैं कि यूजी को अपने क्लब में जाना चाहिए और यहाँ पे मेरे ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब हमें यहाँ पे उस दिन से भी पिछली रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक स्टूडेंट को दिखाते हैं जो कि जुजुत्सु टेक से होता है। उसका नाम होता है मेगुमी फुशिगोरो। वो यहाँ पे सुजिजवा स्कूल में आता है और वो दरअसल यहाँ पे एक शापित चीज ढूंढ रहा था। उसको एक जगह बताई गई होती है एंड जब वो वहाँ पहुँचा उसे वो चीज वहाँ पर मिलती ही नहीं। तब वो सातोरू गोजो को फोन मिलाता है और बताता है कि वो चीज यहाँ पे नहीं है। अब सातोरू उसे यही बताता है कि जब तक तुम्हें वो चीज नहीं मिल जाती तुम वापस मत आना। अब दूसरी ओर हमें यहाँ पर यूजी के क्लब का सीन दिखाया जाता है और इधर इगुची और सासाके बैठे होते हैं। अब वहाँ स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट आता है और वो कहता है कि तुम्हारी ये जो ऑकल क्लब है उसे बंद कर दिया जाएगा क्योंकि तुम कुछ काम वाम तो करते नहीं हो। तो वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, हम अपना काम ही कर रहे हैं और हमने एक रिसर्च भी की है। आपने कभी सोचा कि जो हमारे स्कूल की रग्बी फील्ड है वहाँ खेलने वाले इतने ताकतवर प्लेयर्स बीमार क्यों हो जाते हैं? उसके पीछे एक कारण है, क्योंकि वहाँ पे भूतों का साया है और उसकी वजह से ही वो लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो प्रेसिडेंट कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ये जो तुम बकवास कर रहे हो तो तुम्हें मैं बता दूं कि उनकी तबीयत खराब टिक्स की वजह से हुई थी। इसके पीछे और कोई कारण नहीं है। इसके अलावा यूजी पहले से ही ट्रैक एंड फील्ड टीम के क्लब में चला गया है, न कि ऑकल्ट क्लब में। तो जैसे कि तुम लोगों को पता ही होगा कि एक ग्रुप में 3 मेंबर्स होने चाहिए और अब ये यूजी तुम्हारी टीम में नहीं है तो तुम 2 ही बचे हो। इस वजह से तुम्हारा ये क्लब बंद कर दिया जाएगा। तो इस कमरे को खाली करके निकल जाओ। तभी वहाँ पर टीम का कोच आ जाता है और वो बताते हैं कि उन्होंने ही यूजी की एप्लीकेशन फॉर्म में ऑकल्ट क्लब का नाम काट के ट्रैक एंड फील्ड टीम का नाम लिख दिया था, जिससे कि वो उस टीम को ज्वाइन कर ले। और वो कहता है कि यूजी प्लीज मेरे साथ चलो, फिर हम नेशनल्स में कमाल करके दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पे यूजी को कुछ खास इंटरेस्ट होता नहीं, तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये एक कंपटीशन करेंगे, जो जीतेगा उसकी ही बात मानी जाएगी। यहाँ पर वो जुजुत्सु टेक का वो स्टूडेंट भेस बदल के घूम रहा होता है उस शापित चीज को खोजने के लिए। तभी वो देखता है कि इधर यूजी होता है और ये यहाँ पर शॉटपुट का कॉन्टेस्ट कर रहे होते हैं और यूजी आसानी से शॉटपुट को बेसबॉल की तरह बहुत दूर फेंककर वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देता है, जिससे उसको ये फैसला करने का हक मिल जाता है कि वो ऑकल्ट क्लब में रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे उसको कोई काम नहीं करना पड़ता और वो 5 बजे तक आराम से फ्री होके घर जाकर मजे उड़ाता है। अब सासाके और इगुची यूजी को कहते हैं कि देखो, अगर तुम हमारे क्लब में रहना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, क्योंकि तुम स्पोर्ट्स में काफी अच्छे हो तो वहीं पर रह सकते हो। लेकिन यूजी को स्पोर्ट्स में नहीं जाना था, उसे यही रहना था ताकि वो मजे उड़ा सके। अब मेगुमी भी यूजी की परफॉर्मेंस को देखकर काफी इम्प्रेस हो जाता है। वो कहता है कि यूजी ने बिना किसी पावर इस्तेमाल करे इतना कमाल का शॉट लगाया। मेरे ख्याल से ये तो जुजुत्सु टेक के अपर क्लास में माकी जेनिन की तरह हो सकता है। जब यूजी इधर मेगुमी के सामने से जाता है तो मेगुमी को यहाँ पर एक एहसास होता है कि यूजी के पास ही वो शापित चीज है। लेकिन इससे पहले कि मेगुमी उसको रोक पाता, यूजी तो यहाँ से भागता हुआ निकल जाता है। वो जाता है हॉस्पिटल अपने ग्रैंडफादर से मिलने के लिए। यहाँ पर यूजी के ग्रैंडफादर कहते हैं कि तुम अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, अपने क्लब में ध्यान दो, तुम्हें मेरे पास अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर वो यूजी को उसके पेरेंट्स के बारे में बताने लगते हैं, लेकिन यूजी को कुछ खास इंटरेस्ट नहीं होता। जब ये लोग यहाँ पर बहस कर रहे होते हैं तो यूजी का ग्रैंडफादर यूजी को कहता है कि मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन तुम्हें इस ताकत का इस्तेमाल लोगों की मदद करने के लिए करना चाहिए। अब मुझे देखो, यहाँ पर मैं अकेला मरूंगा, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए।
मैं चाहता हूँ कि जब तुम मरो तो तुम्हारे आसपास बहुत सारे लोग हो। जिसके बाद यूजी के ग्रैंडफादर की डेथ हो जाती है। यूजी पहले मौन करता है और अपने सामान वगैरह भी पैक कर लेता है। वो लॉबी में पेपर वर्क कंप्लीट करने के लिए जाता है। तभी वहाँ पर मेगुमी आ जाता है यूजी को ढूंढते ढूंढते, और वो अपना नाम उसे बताता है। यूजी कहता है कि मैं अभी मौन करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हो गई है। तब मेगुमी यूजी से कहता है कि बस मुझे वो शापित चीज चाहिए, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है जो कि तुम लोगों के पास है। और फाइनली यहाँ पे मेगुमी इन श्रापों का सच बताता है। ये श्राप बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी को इकट्ठा करके इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं। वो शापित चीज जो कि यूजी को मिली थी वो भी कुछ इसी प्रकार है, लेकिन उससे ज्यादा खतरा चीज ये है कि जिस टैलिस्मैन से उस चीज को सील किया गया था वो अब कमजोर होती जा रही है और अब वो श्राप कभी भी आजाद हो सकता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो बॉक्स तुम मुझे दे दो। तो यहाँ पे यूजी वो बॉक्स मेगुमी को दे देता है। तो अब मेगुमी देखता है कि ये बॉक्स खाली होता है। तो यूजी यही बताता है कि इसके अंदर वाली चीज मेरे क्लब के मेंबर्स के पास है, क्योंकि आज उन्होंने तय किया था कि वो रात में स्कूल में इसको खोलने वाले हैं। तो ये सुनकर मेगुमी शॉक हो जाता है और वो यूजी को कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे दोस्त कितने बड़े खतरे में हैं। तो यूजी पूछता है कि इसमें कुछ बुरा है क्या? तो मेगुमी कहता है कि हाँ, और तुम्हारे दोस्त मरने वाले हैं। अब दूसरी ओर सुगीज़ा स्कूल में रात के समय सासाके और एगुची एक रूम में उस सील को ओपन करने वाले होते हैं और इन्होंने लाइट भी बंद कर रखी थी क्योंकि ये 2 साले एटमॉस्फेयर बनाकर फील लेना चाहते थे। तो जब ये सीन को ओपन करते हैं तो उसके अंदर से एक उंगली निकलती है और तभी टेबल पर रखी हुई कैंडल बुझ जाती है और ऊपर से वो मॉन्स्टर्स आने शुरू हो जाते हैं और इनको इसके बारे में कुछ पता भी नहीं होता। जब यूजी और मेगुमी स्कूल में आते हैं तो यूजी को वहाँ एक अजीब सा प्रेशर महसूस होता है। मेगुमी अब यूजी को पीछे रुकने के लिए कहता है, लेकिन यूजी कहता है कि मैं भी अपने दोस्तों को बचाने के लिए मदद करना चाहता हूँ। लेकिन फिर भी मेगुमी यूजी को कहता है कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, बट फिर भी वो आगे चला जाता है। अब सासके छुपी हुई होती है और वो देखती है कि 4th फ्लोर के हॉल में एक मॉन्स्टर घूम रहा होता है। तभी पीछे से एगुची आता है एंड उसके सिर पर एक मॉन्स्टर चिपका हुआ होता है और एक बड़ा मॉन्स्टर भी सासाके के पीछे से आकर उस पे अटैक कर देता है। मेगुमी अब बिल्डिंग के अंदर आता है और उसका सामना बहुत सारे मॉन्स्टर्स से होता है और वो बड़ी आसानी से अपने जुजुत्सु का इस्तेमाल करके उनको हरा देता है। अब आगे मेगुमी अपने डिवाइन डॉग्स को समन करता है और कहता है कि चलो अब तुम दुश्मनों को खा सकते हो। अब यूजी बाहर खड़ा होकर सोचता है कि वो इतना हिचकिचा क्यों रहा है। उसे महसूस होता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता, क्योंकि जब उसके ग्रैंडफादर की डेथ हुई थी तब उसको कोई डर नहीं लगा था, बल्कि उसे काफी बुरा लग रहा था। तो इस मौत में और मेरे ग्रैंडफादर की डेथ में क्या डिफरेंस है? तभी उसको अपने ग्रैंडफादर की बात याद आती है कि अपनी ताकत का इस्तेमाल लोगों को बचाने के लिए करना, और अगर सिर्फ एक इंसान को ही बचा सको तो बचाना। अब बिल्डिंग के अंदर ये मॉन्स्टर्स बढ़ते ही जाते हैं और मेगुमी और उसके डिवाइन डॉग्स सारे के सारे मॉन्स्टर्स को हरा रहे होते हैं उन 2 स्टूडेंट्स को बचाने के लिए। जब ये एक कोने के पास आते हैं तो वो देखते हैं कि बचे हुए सारे के सारे मॉन्स्टर एकजुट हो जाते हैं और एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बन जाते हैं ताकि वो दोनों स्टूडेंट्स को निगल सके, साथ ही साथ उस श्रापित चीज को भी, जो कि वो उंगली होती है। मेगुमी को पता होता है कि अब वो उनको बचा नहीं सकता। तभी यूजी इतना ऊंचा जंप करता है कि वो 4th फ्लोर की विंडो से कूद के अंदर आ जाता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ मेरे ग्रैंडफादर शांति से मर गए थे, लेकिन एक मॉन्स्टर के हाथों मौत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये तो बहुत गलत रहेगा। यहाँ पे वो अपने फ्रेंड्स को बचा लेता है, जिसके बाद मेगुमी के डॉग्स उस मॉन्स्टर को हराकर खाने लग जाते हैं। अब मेगुमी यूजी की काफी तारीफ करता है और कहता है कि मेरे ख्याल से तो तुम्हें डर लगना चाहिए था, लेकिन चलो अच्छा है, तुमने काफी अच्छा काम किया। यूजी पूछता है कि ये डॉग्स क्यों हैं? तो मेगुमी बोलता है कि वाह, तुम इनको देख सकते हो। ऐसा अक्सर तभी होता है जब कोई इंसान मरने वाला हो या फिर किसी ऐसी वाली सिचुएशन में होता है, और ये डॉग्स मेरे शिकिगामी हैं। यूजी बताता है कि हाँ, मैं डरा हुआ था, लेकिन मैं अपने दोस्तों को भी बचाना चाहता था, इस वजह से मेरे अंदर काफी ताकत आई। यहाँ पर मेगुमी यूजी को बताता है कि ये मॉन्स्टर उस उंगली को खाना चाहता था, जिससे कि उसकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाए। ऐसी श्रापित चीजों को तभी खाया जाता है जब किसी मनुष्य को अपनी ताकत बढ़ानी होती है। यहाँ पर जब मेगुमी यूजी से उस मॉन्स्टर सुकुना की उंगली मांगने
वाला होता है, तभी ऊपर से एक और मॉन्स्टर आ जाता है। लेकिन उससे पहले मेगुमी यूजी को पीछे धक्का दे देता है और कहता है कि यहाँ से भाग जाओ। अब मेगुमी अपने एक और शिकिगामी को बुलाने वाला होता है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर मेगुमी पर हमला करके उसे रोक देता है और उसे इधर उधर दीवार में मारने लग जाता है। ज्यादा चोट लगने की वजह से मेगुमी के डॉग्स भी गायब होने लग जाते हैं और इससे पहले कि वो मॉन्स्टर मेगुमी को मारे, तभी यूजी आकर उस मॉन्स्टर से लड़ने लग जाता है, क्योंकि उसके पास अपने आप में ही काफी अलग ताकत होती है। लेकिन मेगुमी को ये पता होता है कि यूजी बिना किसी श्रापित एनर्जी के उस मॉन्स्टर से नहीं लड़ सकता। तो अब जब यूजी हारने लग जाता है तो उसके हाथ से वो उंगली छूट जाती है और वो उस मॉन्स्टर के मुंह में गिरने वाली होती है। लेकिन यूजी जल्दी से उस उंगली को अपने मुंह से पकड़ लेता है और उसको मेगुमी की बात याद आती है कि एक श्रापित चीज को खाने से कोई भी जीव ताकतवर बन सकता है। तो वो यही सोचकर उस उंगली को निगल जाता है, जिससे कि वो सबको बचा सके, क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं होता। मेगुमी यही कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता कि इसको खाने के बाद ये जिंदा बच जाए, इसने ये बहुत गलत किया, लेकिन लाखों में एक चांस है कि इसको ताकत मिल सकती है। तो यहाँ फाइनली मॉन्स्टर सुकुना की ताकत यूजी के अंदर आ जाती है और वो आसानी से सामने वाले बड़े मॉन्स्टर को बीच से फाड़कर हरा देता है। तो मेगुमी इधर ये देख के समझ जाता है एंड बोलता है कि ये तो अब और भी ज्यादा बुरा हो गया, क्योंकि मॉन्स्टर सुकुना आखिरकार फिर से इस दुनिया में वापस आ चुका है और वो फिर से पूरी इंसानियत को खत्म करना चाहेगा। इधर सुकुना कहता है कि क्या बात है, इस दौर की दुनिया तो सच में कमाल है, यहाँ पे लोगों को मारने का अलग ही मजा आएगा। लेकिन तभी यूजी अपनी बॉडी पर फिर से कंट्रोल कर लेता है और वो कहता है, ओए तुम मेरी बॉडी में क्या कर रहे हो, निकलो मेरी बॉडी से बाहर। और वो सुकुना की आत्मा को सप्रेस करने लग जाता है। लेकिन तभी मेगुमी अपने शिकिगामी को बुलाता है एंड कहता है कि यूजी अब तुम कोई इंसान नहीं रहे, तुम एक मॉन्स्टर बन चुके हो और अब मुझे तुम्हें मारना होगा। एंड फिर ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इससे लाइक तो जरूर से कर देना। अब मैं लौटूंगा अगले एपिसोड के साथ। टिल देन, गुड बाय।